मेंबर भी हैं, सीनियर एडवोकेट, और बाकी सारे मेरी दाईं तरफ और बाईं तरफ बैठे हुए सारे सीनियर साथी और डीएपी के ऑफिस विजिट थे। मेरी बाईं तरफ बहनें जो बैठी हैं, ये भी कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कांग्रेस में भी जो बड़े बड़े अहदों पे रह चुकी हैं। पीछे बैठे हमारे डीएपी के अहदेदार और फाउंडर मेंबर जो बेसिक लोग हैं जिन्होंने जो पार्टी खड़ी की, और जो लगभग 125 से ज़्यादा लोग हैं आज हमारे साथ। इसकी लिस्ट बना के कौन क्या क्या है साइन करवा के आप सबको भेज दी जाएगी, सबको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आस्ता आस्ता आप देखेंगे, आज एक शुरुआत है, आज फाइनल नहीं, एक शुरुआत है। और आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर से भी बहुत सारे लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के सीनियर लोग रहे हैं या आज डीएपी के सीनियर लोग हैं, वो पार्टी छोड़ेंगे और हमारे ग्रुप के साथ आएंगे। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ा पुराना रहा। जहाँ 45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अलग अलग अहदों पे रह के दिए, 40 साल के करीब हमने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए। और हमारी जो विचारधारा हमेशा रही है वो सेकुलर और कांग्रेस की विचारधारा रही है। जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, रिजाइन किया, इतने बड़े बड़े अहदों पे रहने के बाद यूनियन मिनिस्टर कई दफ़ा रहे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कई दफ़ा रहे, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें पूछा नहीं गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, किन कारणों से पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आज अकेले पड़ गए हैं, उन पर मुश्किल वक्त है, हम साथी रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम उनको लीडर मानते थे, तो हमने उनका मार्ग बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इसी तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपके सामने हमने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और आज़ाद साहब को सपोर्ट किया। जब उन्होंने एक नई पार्टी बनाने का फैसला लिया, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। आपके सामने उन्होंने झंडा दिखाया, आपके सामने उन्होंने पार्टी का नाम रखा, तो हम भी उनका दामन थाम के चल पड़े। 6 कमेटीज उन्होंने बनाई सूबा जम्मू के लिए कि वो पार्टी में नए लोगों को लाएंगे। हमारी जिम्मेवारी जम्मू जोन सेंट्रल में थी। हमने 1.5 महीना 2 महीने हर ब्लॉक लेवल पे जाके, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जाके वो लिस्टें बनाई, सीनियर लोगों की एक पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो बना के उनको हैंड ओवर किया। आज हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों की मुश्किलातें सुन रहे हैं और इस मुश्किल हालात में लोगों को हौसला दे रहे हैं। तो मैं खोड़ के 8 गांव का मेरा टूर था, जब करके मैं रात को वापस आता हूं 9 बजे, तो मुझे मीडिया के कुछ साथियों का फोन आता है, ताराचंद जी आपको पार्टी से निकाल दिया, क्या कारण हुआ? मैं खुद हैरान हुआ कि जिस लीडर के लिए हमने इतना समय दिया, अपनी कंट्रोवर्सी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लीडरों से पार्टी के अंदर बनाई,
और जिस पार्टी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं उसने सिला दिया कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह को निकाल दिया गया। और मनोहर लाल भी बिलौर में थे पिछले एक हफ्ते से। और ये वो लोग हैं कि जब रोज डोडा में, इंद्रवाल में डीएपी की मीटिंगें होती हैं तो मैंने कहा हमारी मीटिंग आज कठुआ में है, आप जम्मू में हो तो आओ मनोहर लाल जी की मीटिंग अटेंड करो। 3000 से ज़्यादा लोग उसमें थे, आम लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, वो संजीदा लोग थे जिला कठुआ के। फिर जम्मू में हमारा प्रोग्राम था बड़ू पैलेस, मर्ड और बलवाल का। तो फिर हमने कहा कि जहां हमने नज़दीक प्रोग्राम रखा है 10 मिनट के लिए, ये भी अटेंड करिए। जब से डीएपी बनी है जम्मू में 2 ही प्रोग्राम उनके। आज क्यों निकाला वो जाने, लेकिन इस किस्म की डिक्टेटरशिप हमने नहीं देखी। उन्होंने विरोध किया ऑल इंडिया कांग्रेस का, उनको किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नोटिस नहीं उनको दिया। ये इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, इसके लिए आपस में डिस्कशन, आपस में ख्यालात डिफर करते हैं। हमने जहां प्रदेश में पीसीसी प्रेसिडेंट का विरोध किया उनके कहने पे, हमें किसी ने नोटिस तक भी नहीं दिया। तो आज तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हमारी भी कोई इज्जत है। मैं जब पूछना चाहता हूं पार्टी है कहाँ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का निशान क्या है। हम लोगों को आपने बदनाम कर दिया कि जी एंटी पार्टी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व थे इनको निकाल दिया। वो पार्टी है कहाँ, थी कहाँ, ऑफिस कहाँ है। लेकिन हम इन लीगल चीज़ों में नहीं जाएंगे, उसका निशान कहाँ है, हम इन लीगल चीज़ों में नहीं जाएंगे। अगर निकाला है वेलकम, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम मुल्क परस्त लोग हैं, हम लोगों के हित की बात करते आए हैं। हमने इस रियासत के अवाम के लिए काम किए हैं, एज एमएलए, एज सीएलपी लीडर, एज स्पीकर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जहां डेवलपमेंट हमने की, सब लोग जानते हैं कोर्ट की डेवलपमेंट ताराचंद के वक़्त कितनी हुई। सब लोग जानते हैं हमारी सरकार के वक़्त कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो रिजर्वेशन कानून ही नहीं था। जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे तब हमने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन कानून बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आरबीए, एएलसी, इन लोगों के लिए यहाँ कानून नहीं था, वो हमने बनाया। हमने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया, मुफ्ती साहब पे दबाव बनाया, जहाँ कानून बनाया। जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे इंटर डिस्ट्रिक्ट कानून हमने बनाया, जहाँ के 7-8 हज़ार बच्चियाँ और बच्चे आज कश्मीर में जाके, आज लद्दाख में जाके नौकरी कर रहे हैं। वो कानून हमारे वक़्त में बना। हमारे वक़्त में जहाँ सैकड़ों की तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए सब डिवीज़न बने, नई तहसीलें बनी, नए ब्लॉक बने, नई नियाबतें बनी, ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। बाकी डेवलपमेंट भी हुई। हमने रोज़गार लोगों को हज़ारों की तादाद में दिया। आज लोग परेशान हैं। आज हमारी रियासत ख़त्म कर दी है। आज डोगरा पहचान ख़त्म हो गई है, रियासत का कल्चर ख़त्म होने जा रहा है, रियासत की पहचान ख़त्म कर दी सरकार ने, झूठी बना दी, 2 हिस्सों में बांट दिया। हमारे पास तो स्पेशल स्टेटस होता था। आज हमारी जद्दोजहद है कि फिर से रियासत का स्टेटस वापस आए। जो 5 अगस्त 1919 के पहले का स्टेटस था, वो पूरे का पूरा रियासत को फिर वापस मिलना चाहिए। जहां बड़े लीडर कहते हैं जी 370 की बात नहीं करें, वो वापस नहीं आ सकती। वो कौन सी चीज़ है जो हो नहीं सकती? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको ख़त्म किया तो आज रियासत का सारा अवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, उनसे अपील करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी पहचान वापस दे दो, हमारी रियासत वापस दे दो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का, बीजेपी का नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे देश के हैं, हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, सबके हैं। हम इस आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सब लोग चाहते हैं हमारी पहचान, हमारी रियासत वापस मिले। जो स्टेटस उस वक्त था स्पेशल स्टेटस, वो वापस मिले। लोगों को की ज़मीनों के राइट्स जो हैं
पहले की तरह इंटैक्ट रहें, जहां नौकरियां जैसे पहले लोकल ही नौजवानों को मिलती थी उस तरीके से लोकल लोगों को मिले, जहां डेली वेजेस का मसला है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो हैं वो दिए जाएं, बिजली पानी सबको मिले, सड़कों की हालत अच्छी मिले, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनका हक मिले, जो रोज़ सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उससे प्रोटेक्शन लोगों को मिले, आज़ादी लोगों को मिले, और रिफ्यूजियों को उनके हक मिलने चाहिए, किसानों को उनके हक मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। हमारा ग्रुप जो है अपने आप को हम जहां स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरे 126, मैंने कहा था 124, लेकिन 2 लोग आज ज़्यादा इसमें आगे, अगली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसी तरह से और भी लोग इसमें आएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, डीएपी से, दूसरी पार्टियों से, अपनी सोच के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ें, इसको मजबूत करें, और उसके बाद हम आपस में बैठेंगे। सिर्फ हम नहीं, हम बैठ के हम कंस्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे, ब्लॉक वाइज जाएंगे, वहाँ के मौजूद लोगों को जमा करेंगे, उनके साथ विचार करेंगे, उनसे राय लेंगे कि आइंदा हमारा आगे हम किस पार्टी को चुनें, किस पार्टी को मजबूत करें, किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। हम लोगों की राय से आगे का रास्ता जो है वो चुनेंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं करेंगे, हम दिल्ली या जम्मू के बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं करेंगे। हम लोगों को पूछ के, लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे और लोगों को साथ जोड़ के इसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेरी लोगों से विनती है, हर पार्टी, कोई भी पार्टी असूती नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, बीएसपी हो, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन जिसको बीजेपी में जाना है उसको बीजेपी की सोच के साथ सीधा हाथ मिलाएं। वो बाया कोई उनको भूल भुलैयों में डाल के इधर से उधर बाया करके लेके नहीं जाए, उसको सीधा बीजेपी में जाना चाहिए जिसको बीजेपी में जाना है। जिसको कांग्रेस की विचारधारा में जाना है उसको कांग्रेस की विचारधारा में पे जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जहां भूल भुलैयों में डाल के, जहां सेकुलर सोच के लोगों की डिवीजन कर रहे, जो लोग अपनी भूल भुलैयों में डाल के जो सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं, उनको भुला करके एक ऐसे रास्ते पे चला रहे हैं जब सेकुलर जो लोग हैं, सेकुलर जो वोटर है वो 3, 4, 5 हिस्सों में बट जाएगा, तो उसका फायदा कहीं एक जगह पहुंचेगा। तो मैं कहूँगा कि जो बीजेपी की सोच रखते हैं वो बीजेपी के साथ चलें, जो आपकी सोच रखते हैं वो आपके साथ चलें, लेकिन जो सेकुलर सोच रखते हैं उन्होंने सेकुलर किसी एक तंजीम के साथ चलना चाहिए। तो लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हम धोखा नहीं करेंगे। हम ए टीम नहीं बनेंगे, हम बी टीम नहीं बनेंगे, सी टीम नहीं बनेंगे। हम लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे एक तरफ चलेंगे, और जहां मजबूती होगी, जहां मेजॉरिटी लोग जम्मू कश्मीर के जो चाहेंगे वो हम करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। मैं अपने साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि हर आदमी की एक अपनी इज्जत होती है, वो पूरे सबर रह के चले, किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ ना बोले, इंडिविजुअल किसी की शान के खिलाफ। पॉलिटिक्स के अंदर विचारधारा की लड़ाई होती है, जैसे मैं सेकुलर की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, विचारधारा की, हमारी विचारधारा की लड़ाई। हमारे खिलाफ कोई क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है उसको करने दो, उसका फैसला लोग करेंगे। हम उस तरीके से जवाब नहीं देंगे। जहाँ तक खासकर हमारे साबका लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब का तल्लुक है, हमारी दोस्ती थी, हमारे लीडर थे। आज हमारे सियासी रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारे जो पर्सनल रिलेशन हैं, जो सोशल रिलेशन, उनके साथ हम पहले की तरह उनकी इज्जत करते रहेंगे। लेकिन वो अपने रास्ते पे चलें, हम अपने रास्ते पे चलेंगे, हम अपने सेकुलर रास्ते पे चलेंगे, हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे, हम 370 की बात करेंगे, हम फिर से जहाँ ज़मीनों के हक, जहाँ
एम्प्लॉयमेंट रोजगार के हक, जहाँ डेवलपमेंट, डेली वेजर, किसानों के मसले, इन सब चीज़ों, व्यापारियों के मसले, हर जो तबका है हम उसकी बात करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। और आप सबका शुक्रिया कि आप जहां आए। पहले भी आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट किया। हम उम्मीद करते हैं आज फिर उसी तरीके से आप कोऑपरेट करेंगे। हमारी अपील जो लोगों के लिए है वो लोगों तक आप पहुंचाएंगे। और मैं सबको अपील करता हूं कि इस रास्ते पे आने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आए हैं काफ़ी देर से आप बैठे हैं, मैं थोड़ा जाम में फंस गया था, 5-10 मिनट लेट भी हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चाय का कप हमने रखा है, प्यार का हमने चाय का कप रखा है। हम इकट्ठे बैठ के, आप और हम इकट्ठे बैठ के। मेरे 2 सवाल है। पहले 126 हाँ ताराचंद जी, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल, आपका रेडिसन से लेके रिट्स तक का सफर कैसा रहा? जहाँ तक आपने रेडिसन से लेके जहाँ तक के सफर की बात की है, हमारी तो कोशिश गुड फेथ में रही, ठीक ही रही एफर्ट। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन हमने ये सोचा था कि आज हमारा धर्म बनता है साथ खड़े रहना, वो एक बहुत बड़ी वो आज महसूस होता है। दूसरा, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुकात की बात है, मेरे कहीं भी दूसरी पार्टियों के साथ दोस्ती तो मेरी रही, मैं स्पीकर रहा हूँ। मीडिया के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बीजेपी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पैंथर पार्टी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, पीडीपी के साथ, एनसी के साथ, सब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही है और आज भी है, सबके साथ मेरी दोस्ती है। जहाँ तक आप जो इशारा कर रहे हैं, अगर मुझे जाना ही है तो मैं शुभ के क्यों मिलता, मैं तो खुले आम जाता। जब मैं जहाँ आया तो किसी के से शुभ के थोड़े आया, मैं तो खुले आम आया। ये आरोप है और गलत आरोप है। अगर 1 बाय 1 बात करेंगे तो मेरा ख्याल अच्छा है। घर वापसी हो सकती है, आपके पूरे टीम जिसने रिजाइन किया है, जिसको चिट्ठी दी है, क्या घर वापसी काम? जैसे मैंने कहा है, कोई भी पार्टी अछूत नहीं है, लेकिन ताराचंद कोई भी फैसला अकेले नहीं लेगा। अपने तमाम साथी जो जहां मेरे राइट और लेफ्ट बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, जो अपने अपने इलाका में बैठे हैं मौजूद लोग, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके हम फैसला करेंगे किसके साथ जाना है। बीजेपी में जाना चाहता है तो ना जाए, सीधे जाना चाहता है तो सीधे जाए। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, पुंछ के अंदर क्या हालात हैं बीएपी के, आप बेहतर जानते हैं। और राजौरी जिला में क्या हालात हैं, कौन कौन लोग हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। कठुआ में मनोहर लाल जी के अलावा वहाँ कौन है, वो आप जानते हैं। शांबा उधमपुर में कौन है, वो भी आप जानते हैं। जम्मू जिला में अब उनके साथ कौन रहा, वो भी आप जानते हैं। फिर कश्मीर के क्या हालात हैं, हमसे ज़्यादा आप मीडिया के साथ ही जानते हो। तो आज आके इंदरवाल, वो एक ही पहाड़ है, जहाँ से इंदरवाल के साथ एक पहाड़ है, वो ऐसे पहाड़ है, एक तरफ चेयरमैन का घर है, इस तरफ वाइस चेयरमैन का घर है। डोडा के अंदर जनरल सेक्रेटरी का घर है। रेस्ट वाइज डोडा में ही चीफ स्पोक्स पर्सन का घर है। रामबन से ही सूबाई प्रेसिडेंट जो बना है वो भी रामबन से ही रहने वाला है। तो जनाब अब मुझे ये बताइए कि वो माया जाने की बात नहीं तो कहाँ की बात है। लोगों को कहा जाता है कि 2 ही चीजें होंगी, हम चीफ मिनिस्टर होंगे, तो वो कैसे बनना मुझे बताइए। चीफ मिनिस्टर तो 90 से मेजॉरिटी होगी, 90 सीटों की मेजॉरिटी जिसकी होगी वही बनेगा ना। तो अगर 1-2 सीट वाला कोई बन सकता है तो वो कैसे बन सकता है, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंदरवाल भी सेफ नहीं है। इंदरवाल में
किचलू साहब वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मुकाबला टफ है, सीट वो भी जोली में नहीं पड़ी हुई, बड़ी मुश्किल मिलेगी। वन बाय वन प्लीज, राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर है और उस यात्रा का कितना सही और कितना गलत? मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है कि कोई भी पार्टी अछूत नहीं है। इस वक्त हमारा ग्रुप जो है, हमारी जो मंशा है, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे ग्रुप को मजबूत करना है। उसके बाद लोगों की राय लेनी है, सीनियर लोगों की राय लेनी है, फिर हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक तो ये है। रही बात आपने 2 सवालों को क्लब किया। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उसमें जो सुनने में मीडिया के जरिए से जो हम सुन रहे हैं, फारूक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उमर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ दूसरे जो सेकुलर पार्टीज हैं उनके लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें भी, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक पार्टी की यात्रा नहीं, वो तो भारत के लिए जोड़ने की बात कर रहे हैं। बाकी पार्टियां जा रही हैं तो हमें भी जाने में क्या हर्ज है। सर एक सवाल ये है कि सब ने अपने अपने राय है धोखा दिया या आपने कांग्रेस को धोखा दिया? अब आपने सवाल पूछा तो हमने बैठे बैठे किया। इसके पहले हमारे पास किसी ने अभी अप्रोच नहीं की, ना हमने पहले फैसला किया। ताराचंद जी, आजाद साहब ने आपको दगा दिया या आपने कांग्रेस को दगा दिया? और दूसरा ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी अछूत नहीं आपके लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अछूत कोई पार्टी भी नहीं है, लेकिन हमारी सोच जो है वो हमेशा सेकुलर रही है। हमारी सोच हमेशा सेकुलर रही, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं इस पे कहना चाहूँगा। और आगे भी जब तक हम जिंदा हैं सेकुलर सोच सेकुलर ही रहेगी हमारी। आजाद साहब ने आपको दगा दिया या आपने कांग्रेस के साथ दगा किया? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने मुझे मैंडेट दिए, उसने मुझे CLP लीडर बनाया, स्पीकर बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, और मैंने पार्टी को छोड़ दिया। मैंने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया, लेकिन अब जो छोड़ दिया है उसका पछतावा आज तो हो रहा है। और दूसरा जो सवाल है आपका, दूसरा सवाल, वहाँ हमने धोखा नहीं दिया। वहाँ हमारे साथ धोखा हुआ है, वहाँ हमने धोखा नहीं दिया। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। जमीनें, ये सारी चीजें हमें वापस मिलनी चाहिए, तो उसी के तहत तो हमारा जो हमारा स्पेशल दर्जा उसी के तहत तो था। हो गई बात कितनी, उस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई वापसी नहीं, कोई वापसी नहीं। जब भी देखिए, जब भी हम अपने लोगों से सलाह मशवरा करके पूरी तैयारी कर लेते हैं, अपने इस ग्रुप को अच्छे तरीके से मजबूत कर लेते हैं, आप सब मित्रों को फिर तकलीफ देंगे, इसी तरह जमा करेंगे और वहाँ बताएंगे कि आज हम किस रास्ते पे जाएंगे। आपने कहा कि अपने ग्रुप को मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। फिलहाल हमारा जो इस वक्त हमारा जो आजाद ग्रुप है, हमें मिली है हर तरफ से स्वतंत्र ग्रुप है, स्वतंत्र ग्रुप है। हम इसको पहले मजबूत करेंगे, उसके बाद अगला रास्ता। हमें मजबूती मिली है, हमारा आने वाला रास्ता और आसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।